भिंड की स्थिति जी की है कि अब हम क्या बताएं। अगर भिंड से हम बाहर निकल जाता है तो हमें अपने आप को शर्म महसूस करना पड़ती है कि बता कहाँ है यार भिंड। मंथली 8,000 रुपए यहाँ पे कोई नौकरी नहीं मिलेगी आपको। 8,000 रुपए की नौकरी मिल जाए यहाँ पे 8,000 की नहीं, 8,000 की नौकरी नहीं है यहाँ पे भाई। अच्छा, इतनी बेरोजगारी है, अब आप समझ लो। 8,000 रुपए की नौकरी, अब मजदूरी जो कर बेरोजगारी दूर कैसे होगी? अब ये तो मामा ही बताएंगे। 149 दिन बाद चुनाव है। कछु नहीं है, देखो बेरोजगारी की जी एक कीड़ा है ना, वो जिंदगी भर चलेगा। और जी पनप विकास जी दो ही चाहिए आदमी को, विकास और शिक्षा। अगर हमारा बच्चा या आपका बच्चा अगर शिक्षित नहीं होगा तो भाई को नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। हम मामा से ये नहीं कह रहे कि आप सरकारी दो, ना कांग्रेस से कह रहे, ना बीजेपी से कह रहे, ना बसपा से कह रहे। नमस्कार दोस्तों, टाइमन्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो क्या हाल है एमपी के एक नए एपिसोड में आप लोगों को एक यहाँ के मध्यम वर्ग के लोगों से बात करेंगे, व्यापारी लोगों से बात करेंगे कि क्या हाल है एमपी के। तो नमस्ते अंकल जी। अरे नाम तो बता दो। बंटी। अच्छा, क्या हाल है एमपी के? बढ़िया है यहाँ, बढ़िया हाल चल रहा है। बढ़िया चल रहा है एमपी के लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत है। सही बात है ये? सही बात है। महंगाई तो बहुत है भाई। आजान भाई भी पूछिए। अच्छा। नहीं। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। तो एमपी के क्या हाल हैं? एमपी के बढ़िया हाल है, एकदम बराबर से बढ़िया चल रहे हैं जी। एमपी के लोग मामा से नाराज बहुत ज़्यादा है। नहीं, कोई नाराज नहीं, सब बढ़िया। क्योंकि जितना सर्वे मैंने लिया उसमें नाराजगी दिख रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, सबके अलग अलग इशू रहते हैं। अच्छा, अलग अलग इशू रहते हैं। तो और बताइएगा मामा जी ने क्या क्या किया? बहुत अच्छा किया है, बहनाओं के लिए किया है। लाडली बहना योजना अच्छा। चला रहे हैं और लड़कों के लिए चला रहे हैं। लड़कों के लिए क्या चला? कमाओ और सीखो योजना। अच्छा। है ना, सीखो और कमाओ योजना। हाँ। सब बढ़िया है वैसे तो। क्या लग रहा है इस चुनाव में? इस चुनाव में बीजेपी है और लगभग 149 दिन बाद चुनाव होना है। लगभग सही है, सब बढ़िया। बीजेपी आएगी, रिपीट होगी और क्या। महंगाई का मुद्दा रहेगा? महंगाई तो है ही, जो है वो तो सब चल ही रहा है। हाँ, कोरोना का असर रहता है। हाँ। तो बस और ठीक है। बस बढ़िया। भाजपा को ही क्यों चुनोगे? भाजपा को क्यों ना चुने ये आप बताइए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्यों चुनेंगे। मैं तो आपसे पूछ रहा ना सवाल। क्यों, उसमें क्या समस्या है? आप जो आपको अच्छा लगे वो बताइए ना। राष्ट्र हित की बात करते हैं और क्या। अच्छा, राष्ट्र हित की बात करते हैं इसलिए। बिल्कुल। अच्छा, भाजपा को बिल्कुल जिताना चाहते हैं। डन। अच्छा, तो यहाँ पर देखा के भी कुछ लोग मिले हैं और भी लोगों से पूछेंगे। एक भैया और बैठे। तो आपका क्या नाम है सर? अवनीश नाम। आपका क्या नाम है? अवनीश नाम है। अच्छा, क्या लग रहा है इस चुनाव में? चुनाव है वो तो उसी टाइम पे पता पड़ता है, अभी कैसे बता सकते हैं। क्या माहौल है, हाल क्या है एमपी के, ये बताइए। हाल तो बढ़िया चल रहा है, सरकार बढ़िया चल रही है, लेकिन अपने यहाँ अटेर में थोड़ा सा गड़बड़ है। अच्छा, गड़बड़ है। इन्होंने काम नहीं किया है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने तो काफ़ी काम किया है, लेकिन ये अटेर में जो है कोई भी काम नहीं हुआ है। ये आपको दिख ही रहा होगा, सामने कैमरा करके दिखाइए आप। पानी भरा हुआ दिख रहा होगा, ना नली है, ना नाले हैं, ना कुछ व्यवस्थाएं हैं। समझ रहे हो ना? तो ऐसा तो नहीं है माहौल गड़बड़ हो जाए? नहीं, माहौल नहीं गड़बड़ होगा। सरकार तो खैर वो बना लेंगे, सरकार तो बन जाएगी, लेकिन यहाँ से जीतना है इनको अरविंद सिंह भदौरिया जी को थोड़ा दिक्कत कर गया है, कठिन कर जाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सर बिल काम नहीं किया है, इसलिए। क्या लग रहा है कौन आएंगे यहाँ से भाजपा? देखो कुछ कह नहीं सकते अभी, क्या भाजपा आएगी या कांग्रेस आएगी अपने यहाँ भिंड में। अच्छा। लेकिन वहाँ पे तो वही बीजेपी जीतेगी। हाँ बिल्कुल। आप लोग बीजेपी क्यों चुन रहे हैं? विकास कर रहे हैं, काम भी कर रहा है, काफी अच्छा काम किया। हाँ, विकास भी है और काम भी है, ऐसा नहीं। भिंड के लोग बड़ा नाराज हैं। भिंड वाले इटावा भिंड वाले पुल से, जल भराव से कह रहे हैं कि 18 साल हो गए हैं, जल भराव अभी भी है। काम होता है, धीरे धीरे होता है, एकदम से तो नहीं होता। लोग कह रहे हैं 18 साल में। 18 साल का काम आपको दिख रहा है। जो इससे पहले जो दिग्विजय सिंह ने जो काम किए हैं वो भी तो देख रहे हैं। लाइट जल रही है, हमें तो यही सुविधा मिल रही है, यही क्या कम थोड़ी ना। काम होते हैं, धीरे धीरे होते हैं, और क्या चाहिए। अच्छा, धीरे धीरे होंगे। हाँ, हो जाएंगे सब। अच्छा। किसानों के लिए भी कर रहे हैं, बहनों के लिए भी कर रहे हैं, सबके लिए काम कर रहा है। विकास थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है। भिंड जैसे क्षेत्र में थोड़ा कम हो रहा है, इसलिए थोड़ी दिक्कतें हैं। तो ये बताइएगा कि क्या रहेंगे यहाँ के स्थानीय मुद्दे ज़मीनी स्तर के? ज़मीनी तो वही है, थोड़ा विकास वगैरह देखा जाएगा। पुल उल वगैरह, ओवर ब्रिज बनना है, वहाँ पे थोड़ा काम वाम होना है। तो काम थोड़े अटके पड़े हैं। जो काम हो जाएगा तो बीजेपी जीती आएगी, अगर नहीं करवा पाएंगे तो फिर कांग्रेस को देना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है, दो ही ऑप्शन है।
अच्छा, यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है। हाँ, आम आदमी पार्टी उतनी यहाँ पे एक्टिव नहीं है ना। अच्छा, एक्टिव नहीं है। अगर एक्टिव हो जाएगी तो ये तीसरे ऑप्शन पे भी जा सकती है, भिंड की यहाँ जनता। के तीसरा ऑप्शन बहुजन समाज पार्टी को नहीं मानते। यहाँ के विधायक बहुजन समाज पार्टी के ही थे। वो टूट के पहुंच जाते, फिर से बीजेपी में मिल जाएंगे तो क्या मतलब निकल रहा है। अच्छा। उनको जिताने से भी कोई मतलब नहीं निकलने वाला। अच्छा, ये सिस्टम है कि जीत जाते हैं फिर चले जाते हैं। चले जाते हैं। एक यहाँ पे जैसे संजू हैं, भिंड के जो विधायक बनाए गए थे, अभी ऊल के फटाक से उसमें बीजेपी में चले गए, तो मतलब क्या निकला? हमारी जनता को कुछ मिला तो नहीं। जनता को क्या दिया? आपने कुछ दिया? जिता दिया आप, कम से कम विपक्ष में बात तो करते। ये रोड है, कुछ नहीं, काम नहीं, काम के नाम पे कुछ नहीं, काम के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। अटेर क्षेत्र में तो कुछ हुआ ही नहीं। भिंड में तब भी कुछ हुआ है, लेकिन अटेर क्षेत्र यहाँ से जो है अटेर क्षेत्र लग रहा है। भिंड विधानसभा क्या लग रहा है आपको, कौन जीत के जाएगा, भाजपा या कांग्रेस? कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, कैंडिडेट। अगर कैंडिडेट कोई अच्छा आ गया तो बीजेपी जीत जाएगी, अगर नहीं आता है तो फिर दूसरी कोई पार्टी जीतेगी। अच्छा। अगर कैंडिडेट अच्छा चुना जाता है, अगर इस मतलब प्रत्याशी के चेहरे को देख प्रत्याशी को चेहरे को, भिंड सिटी है तो वहाँ पे बड़े लगे लोग हैं भाई, वो तो प्रत्याशी को देख के ही देंगे भाई। पार्टी कोई मायने नहीं नहीं, पार्टी कोई मायने नहीं रखती, कोई मायने। लेकिन अटेर में पार्टी ही मायने रखती है। अच्छा, हाँ, ऐसा ही है। अटेर में और मतलब अटेर में पार्टी और भिंड में प्रॉपर भिंड में चेहरा। अच्छा, हाँ, ये डिपेंड करेगा। काफी मामला टक्कर का लग रहा है। टक्कर बिल्कुल है, बहुत ज्यादा टक्कर का है। कटारे आएगा अब की बार, क्योंकि हेमंत कटारे आएगा अब की बार अटेर विधानसभा से। अच्छा। वैसे तो मैं बीजेपी में हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन अब बीजेपी में हैं। हाँ, बीजेपी में अभी तक थे कार्यकर्ता हैं। अच्छा। लेकिन वो स्थिति गड़बड़ है, इसलिए बीजेपी की हेमंत गड़बड़ भाई के साथ हूँ। अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई है हेमंत भाई से, लेकिन उनके पिताजी को मैं अच्छी तरीके से जानता भी था। और लेकिन अगली बार अब हेमंत कटारे जी आएंगे, इसलिए अटेर का कुछ विकास हो सके। बिल्कुल तो नहीं कि डगमगा रहा हो, ऐसा तो कुछ नहीं। नहीं, बीजेपी वैसे ऊपर से सब देखो भाई, नरेंद्र मोदी जी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, लेकिन ये है कि विकास नहीं हो रहा है तो मतलब क्या है? अब अटेर क्षेत्र में कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम हो ही नहीं रहा है। आप बता रहे हैं जल भराव की धांधलीबाजी बहुत चल रही समस्या है, और जो पानी का कोई निकास नहीं, कोई कुछ नहीं, तो क्या है ये? आप हमें बताओ क्या है? जनता क्या चाहती है? ये तो चाहती नहीं कि आप हमें नौकरी दे, कि आप हमें पैसा दो, ये तो नहीं चाहती है। ये चाहती है जो सुख सुविधा है वो आराम से अपने हो, और क्या चाहिए बस। मामा जी लाडली बहन योजना के तहत मामा जी ने भी बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, कोई बेकार काम नहीं है, लेकिन और भी तो चीज देखो। लोग, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 1,000 रुपए दे रहे हैं तो इससे विकास ठप होगा। नहीं, विकास अलग चीज है, ये अलग चीज है। अगर ऐसा होता तो फिर दिल्ली में केजरीवाल ने जो सब फ्री करके दिया है, बिजली वगैरह, पानी वगैरह सब फ्री दे रहा है, स्कूल की शिक्षा वो जो फ्री दे रहा है वो भी तो दे रहा है ना, वहाँ पे तो ठप हुई नहीं आज तक। और प्राइवेट स्कूल्स में इतनी फीस ली जा रही है, इतनी बुक्स के पैसे लिए जा रहे हैं, सरकार कुछ देख ही नहीं रही है। इस पर रोक क्यों है? शिक्षा विभाग पर रोक क्यों नहीं है? हमें आपको एक सवाल यही पूछना है कि शिक्षा विभाग पे क्लास 1 का अब यार कच्चा LKG ले लो या 1 ले लो, 24 से 5-5 हज़ार रुपए की बुक्स आ रही हैं। चलो, एक पैसे वाला आदमी अपना मैनेजमेंट कर लेगा, लेकिन एक गरीब बच्चा क्या करे? क्या उसकी इच्छा नहीं होती कि हमारा बच्चा भी स्कूल जाए, पढ़े? जब स्कूल में चलो लगे रहिए तो पहले तो स्कूल वालों को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए कि कितनी लिमिट की फीस होना चाहिए, उसके बाद ये बुक्स हर जगह उपलब्ध होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। अच्छा, ये जरूरी है कि वही चल, NCERT की बुक्स चल रही हैं और यहाँ पे अलग अलग स्कूल के अलग अलग चला रहा है, ये क्या है? अच्छा, यहाँ स्कूलों में अलग अलग बुक चलती है? क्या बुक चल रही है? NCERT नहीं, कोई नहीं, देख लो आप। अच्छा, ये बताइएगा यहाँ पे सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में कौन बेटर है? सरकारी स्कूल तो खत्म ही है, पढ़ाई नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं होती ना, सरकार ने ना कोई के एक्शन नहीं बराबर। लिया। अरे कोई नहीं। और हमने क्या बोला अभी कि शिक्षा विभाग भ्रष्ट हो गया। हाँ, पूरा 101% ने आप चले जाइए पूरे मार्केट में जो घूमिए कि NCERT की बुक्स कौन कौन से स्कूल में चल रही हैं, कौन कौन स्कूल में नहीं चल रही हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा खुद ही। अच्छा, अपन बात नहीं समझ, हमने स्कूल खोला, हमने अपनी अलग बुक्स निकाली, तुमसे मिल गए, तुमने दुकान है तुम हमारी किताब बेचने लगे, 70% 60% हमने ले लिया, बाकी आपने ले लिया। परसेंटेज के हिसाब से और स्कूल वाले बेच रहे हैं। इस पर रोक लगाओ ना भाई, और क्या चाहिए? अब शिक्षा विभाग पे ही नहीं रोक लगा रही, कितनी बड़ी बात है। देश का दुर्भाग्य यही है बस, और कुछ नहीं है। जब आदमी शिक्षित नहीं होगा तो गलत काम करेगा। सही बात है। बताओ, आप बताओ। शिक्षा विभाग पे यहाँ काम नहीं हो रहा। बिल्कुल भी यहाँ का कहीं भी देख लो आप, कहीं भी कुछ भी नहीं हो रहा है, सब प्राइवेट की दम पे। अब एक गरीब आदमी अगर 5-10 हज़ार रुपये महीना कमाने वाला आदमी वो क्या करेगा? अब जी कह दो कि मजदूर, प्राइवेट पढ़ाना मुश्किल हो जाता है।
जब सरकारी में कुछ है नहीं है, 50-50 1-1 लाख रुपए आप तनख्वाह दे रहे हो, उससे अच्छा आप 5 मास्टर कर दो ना। अच्छा। सरकार की व्यवस्था जो पहले सरकारी स्कूल में पढ़े नहीं थे हमारे डॉक्टर भागीरथ प्रसाद देव सांसद मसूरी के हैं जो, वो कलेक्टर बने थे, क्या कभी गांव से नहीं थे? वे भी गांव से थे, तब पढ़ाई होती थी। अब पढ़ाई नहीं होती है सर जी, अब नहीं होती है। और जो मामा जी सुन नहीं रहे हैं, मामा जी सुन रहे हैं, कोई भी नहीं सुन रहा है। तो मामा जी को सुनाइए ना। तो मामा जी से हम यही निवेदन कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग की ओर विशेष ध्यान दें। आप 1000 रुपए ना दें, कुछ भी ना दें, वो सब शिक्षा पर चलेगा, ध्यान लेकिन दें। शिक्षा पर ध्यान दें। अगर यही स्कूल कॉलेज बेहतर कर दिए जाएं तो एक गरीब आदमी उसमें पढ़ सकता है, अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। स्कूलों को जब अपन कंपैरिजन करेंगे दिल्ली के स्कूलों में और भिंड के स्कूलों में या अपनी एमपी के स्कूलों में, तो आपको अंतर अलग से दिखाई देगा कि क्या अंतर है, क्या अंतर नहीं, कितना अंतर है। भिंड विधानसभा जो है, भिंड जो चंबल वाला क्षेत्र है आसपास का, ये इतना पिछड़ा क्यों हुआ है? क्योंकि जहाँ तक मैंने लोगों से बात की, सभी लोग यही कह रहे हैं कि इसमें कुछ काम ही नहीं हुआ। ये पिछड़ा नहीं है। हाँ इस भिंड जिला के अंदर हाँ सबसे पैसे वाला है भिंड जिला। अच्छा। सबसे पैसे, हाँ सबसे पैसा वाला। पैसे के मामले में साहब। दूसरी चीज यहाँ क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई काम नहीं, क्या यहाँ कोई क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट की तरफ से इधर बहुत कम काम हुआ है, ग्वालियर तक ही सीमित रह जाता है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया ही नहीं है इधर साइड। आप जब गाओगे तो कोई इंडस्ट्रियल एरिया है मालनपुर में, वहीं ग्वालियर के बगल से आपने लगा लिया है मालनपुर में, नाम भिंड का चल रहा है और मालनपुर में आपने फैक्ट्रियां लगा ली। यहाँ पे लगाइए ना, एयरटेल क्षेत्र में लगाइए, इधर साइड वहाँ पे लगाइए। पहले परापे लग रही थी, वहाँ पे ना लगते हुए मालनपुर पहुँच गई। मालनपुर कहाँ है? ग्वालियर में अटैच हो गई। तो यहाँ के जो बेरोजगार जो लड़के हैं, हम जैसे संगाती, तो अभी क्या करेंगे आप बताओ? ग्वालियर का विकास हो रहा है, भिंड का बिल्कुल नहीं होगा। और भिंड में एक से एक नेता अच्छे हैं। अच्छा। एक से एक मंत्री लेवल तक हुए हैं, लेकिन विकास के नाम पर मतलब भिंड से नेता विधानसभा संसद भवन तक गए तो हैं, लेकिन यहाँ कार्य नहीं किया। आप देख लो ना, धरातल पे जीरो है। भिंड की देख लो। अच्छा। आप भिंड की स्थिति जी की है कि अब हम क्या बताएं, अगर भिंड से हम बाहर निकल जाता है तो हमें अपने आप को शर्म महसूस करना पड़ती है कि बताओ कहाँ है यार भिंड। यहाँ देखो बेंच, नेता एक से एक बड़े, एक से एक यहाँ बड़ी है। एक से आप 8000 रुपए यहाँ पे नहीं कमा सकते क्या? मंथली 8000 रुपए यहाँ पे कोई नौकरी नहीं मिलेगी आपको। 8000 रुपए की नौकरी मिल जाए यहाँ पे 8000 की नहीं? 8000 की नौकरी नहीं है यहाँ पे भाई। अच्छा, इतनी बेरोजगारी है, अब आप समझ लो। 8000 रुपए की नौकरी, अब मजदूरी जो बेरोजगारी दूर कैसे होगी? अब ये तो मामा ही बताएंगे। 149 दिन बाद चुना है, कछु नहीं है। देखो बेरोजगारी की जी एक कीड़ा है ना, वो जिंदगी भर चलेगा और जी पनपता जा रहा है, जितना बढ़ता जा रहा है, इसका कोई तोड़ है ही नहीं। और इसका तोड़ तभी होगा जब इंडस्ट्री एरियल बढ़ेगी। जैसे अपने परापे जगह काफी बेड़ डला हुआ है, तो उसमें कोई ना कोई ऐसा प्लांट लगाया जाए जिससे अपने और पास के लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन ऐसा होता नहीं। होता क्यों नहीं है? क्या वो हम क्या बताएं, जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपने अपने हाउ 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 आया, स्कूल आया या कॉलेज आया, वो वहीं पे मालनपुर में गौद के आसपास जो है एरिया में आपने भिंड का नाम लगा के वहीं के वहीं सीमित कर दिया। इधर साइड भी तो आइए भाई, ये भी तो आपका भिंड ही है। एक बात और होती है, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोग कहते हैं कि स्कूल के हाई स्कूल तक भी नहीं है सरकारी स्कूल, ऐसा सच्चाई है ये? यस यस यस, बहुत से स्कूल ऐसे पड़े हैं जो करीब 5वीं तक हैं। अच्छा, सरकारी स्कूल बहुत से लोग कहते हैं कि 8 तक है, 5 तक है, ऐसे बता रहे हैं। 8 5 कुछ आउटर है जिनकी कोई सुनवाई ही नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब एक्शन लिया ही नहीं है। ना तो उनके जो प्राचार्य है, ना उनने कछु एक्शन लिया, ना वहाँ के नेता वगैरह तो उनने नहीं लिया। मतलब गांव के यहाँ का मेन मुद्दा यही रहेगा, शिक्षा का। बस मेन हमारा यही शिक्षा है। शिक्षा विकास जी, दो ही चाहिए आदमी को, हाँ। विकास और शिक्षा। अगर हमारा बच्चा या आपका बच्चा अगर शिक्षित नहीं होगा तो भाई को नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। हम मामा से ये नहीं कह रहे कि आप सरकारी दो, ना कांग्रेस से कह रहे, ना बीजेपी से कह रहे, ना बसपा से कह रहे, ना सपा से कह रहे, किसी से ये नहीं कह रहे कि तुम इनको नौकरी दो। नौकरी हम ले लेंगे, हम पढ़ेंगे, वो हम ले लेंगे। शिक्षा अच्छी करो तो। अब आरक्षण, हाँ। दूसरी बात आरक्षण का कीड़ा, हाँ। ये 2-3 कीड़े बहुत बेहतरीन है जिंदगी में। मतलब बेहतरीन है। हाँ भाई साहब, जो 3 कीड़ा अगर निकल जाए ना, आदमी सुरक्षित है। खत्म कर रहे हैं। आप बताओ ना, हमें एक चीज आप बताओ, जैसे हम ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, हाँ। ये जाटव है, ये हाँ। कोई कुछ है। अब हम चारों जने बैठ के यहाँ परीक्षा फॉर्म कॉपी लिख रहे हैं, तो जहाँ में कोई नकल तो चल नहीं रही है। तो अब जहाँ में सिर्फ क्या है कि एक इंटेलिजेंट बॉय को तो चुनना है। हाँ। बिन इनमें कौन, अब हमारे आए 70 नंबर, इनके आए 60, और जो सबसे नीचे वाले उनके 40 नंबर आए।
तो पहले तो योग्यता के आधार पर कंप्रोमाइज ये नहीं होना चाहिए कि जो 70 वाला है वो योग्य ही रहेगा। हाँ। लेकिन हम ब्राह्मण है इसीलिए हम पीछे आ गए, जाटा पे आ गए, तो ये आरक्षण मार रहा है। अब हमें आप जी बताइए कि एक डॉक्टर अगर सरकारी हॉस्पिटल में आता है और 70-80% वाला डॉक्टर नहीं बनता, ये बनता है, तो क्या कहें यार, तो वो क्या करेगा जब 70 वाला ही नहीं कुछ पढ़ा लिखा है, उसकी कोई बुनाई तो रिजर्वेशन आपको ठीक नहीं लगता? सबसे घटिया, सबसे घटिया रिजर्वेशन। इसको कंप्रोमाइज शिक्षा में ना करें। देना चाहिए, आरक्षण भी जरूरी है, लेकिन आरक्षण ऐसे को दो जैसे एक बार जिसको मिल गया, जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो उसके बच्चों को काहे के लिए देना है? अच्छा, वो तो हो गया ना, उसको आगे फिर आगे बढ़ाओ। आरक्षण का मतलब यही तो था, इसीलिए तो बनाया था बाबा साहब ने, इसीलिए तो बनाया था कि भाई उसको आगे बढ़ाओ। आगे तो बन ही नहीं रहा है, जैसे आपको मिल गया आपने अपने बच्चियों को घुसे दिया, उसके बच्चे ने उसको लगा दिया आगे। मतलब प्रोसेस आगे नहीं? हाँ, वो आगे नहीं, जड़ तक नहीं पहुंच रहा है। अच्छा, वहीं के वहीं ठप हो गया है। जो पैसा वाला हो रहा है वो पैसा वाला होता जा रहा है, क्योंकि उसको आरक्षण मिलता जा रहा है। अच्छा। फौज में जैसे रिलेशन की भर्ती होती है, रिलेशन की भर्ती हुई तो हमारी फौज में हमारा जॉब लग गया, हमारे रिलेशन में आपको भी हमने लगा दिया, तो आपको फायदा हो गया ना। हमारा परिवार ही तो आगे बढ़ता है, हमारे साथ हमारा भैया थोड़ी ना बढ़ जाएगा, जैसे कोई और दूसरा होगा वो थोड़ी ना बढ़ जाएगा। मुद्दे हैं, चलते रहेंगे, लेकिन तो मेन मुद्दा यार विकास और शिक्षा का रहेगा। हमारा नाम तो यार मर्दान सिंह भदौरिया है। अच्छा, चुनाव की जानकारी है? चुनाव की जानकारी हम इतना जानते हैं हाँ। कि सिंधिया जैसे नेता को आना चाहिए आगे। अच्छा, सिंधिया जैसे नेता को आना चाहिए। हाँ, लोग कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनवा दी और फिर गिरवा भी दी। नहीं, वो तो अगर किसी को सम्मान को ठेस दिया जाएगा तो वो गिराएगा। अच्छा, सिंधिया को आप लाना चाह रहे हैं? हाँ, तो हमारी इच्छा तो ये हमारे अकेले लाने से थोड़ी आ जाएगी। अच्छा, हाँ, आम जनता ले आएगी तो आए। तो ये बताइएगा कि मतलब आप युवा चेहरा को आगे लाना चाह रहे हैं? युवा चेहरा क्या, उसके पास इतना, उसे तो कोई धन की कमी नहीं है, और नेता धन के भूखे हैं। अच्छा, हाँ, इसलिए सिंधिया को इसीलिए पसंद कर रहे हैं? सिंधिया इसीलिए तनख्वाह, इसीलिए अपना वेतन ही नहीं लेता है। अच्छा, तो ये बताइए और क्या लग रहा है इस चुनाव में? सरकार बताइए किसकी आ रही है? आपने चेहरा तो बता दिया। सरकार तो बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी? ऐसा तो नहीं आप सिंधिया की वजह से? नहीं, 100% आएगी, भले सिंधिया नहीं। क्या काम करते हैं आप? हम तो किसान आदमी। किसान हैं। खेत में क्या क्या होता है फसल? खेत में सरसों होती है, बाजरा, गेहूँ, बस। दाम ठीक ठाक मिले हैं? दाम सरसों के दाम तो बिल्कुल लग गए। कितने हैं? रवे का 45-40 चल रही है। 45-40 4,000 तक है? नहीं, 4,000 नहीं, 45। 5,000 तक है, 4,500। मतलब 5,000 और 4,000 के बीच में ही है। अच्छा, और बताइए, यहाँ पे लोग कहते हैं महंगाई और बेरोजगारी का बहुत मुद्दा है यहाँ अटेर भिंड विधानसभा में। बेरोजगारी को तो ऐसा है, जब तक शिक्षा का सुधार नहीं हुआ। अच्छा, शिक्षा तब तक बेरोजगारी रहेगा। क्यों? पढ़ेगा नहीं तो आदमी बेरोजगार तो रहेगा। अच्छा, पढ़ेगा नहीं तो लिखेगा कैसे? हाँ, सही बात है। सही बात है ये। बेरोजगारी इसलिए, अच्छा। शिक्षा यहाँ सही नहीं। ये अनाज दे रहा है, 1 रुपया किलो दे रहा है, फलाना दे रहा है, ठिकाना दे रहा है, इसकी जगह शिक्षा फ्री कर दे नहीं। हाँ, शिक्षा फ्री। स्कूल है, बना रहने दो, उससे कोई मतलब। क्या कह रहे हैं? सरकारी स्कूल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसमें पढ़ाई तो कराइए। इतनी पढ़ाई कराई जो आप प्राइवेट स्कूल में करा रहे हैं, वैसी पढ़ाई आप गवर्नमेंट में क्यों नहीं करा रहे? 90-90 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपए जो तनख्वाह ले रहा है, उसको आप इतना बोल तो सकते, इतना ऊपर से कम प्रेशर तो डाल सकते हैं, दबाव तो डाल सकते हैं। प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल हो गए, 5-5 हज़ार रुपये की किताबें आ रही हैं। भाई बच्चा गरीब आदमी कैसे पढ़ाएगा? 20-20 हज़ार रुपये वो ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं। इतनी फीस लेके अगर आप पढ़ा नहीं रहे हैं तो क्या मतलब निकल रहा? समझ रहे हो ना? तो